कि मंजिल पाने की आस कभी ना छोड़ना मेरे दोस्त, कि मंजिल पाने की आस कभी ना छोड़ना मेरे दोस्त, क्योंकि हर रात के बाद होने वाला वक्त सवेरा होता है। ठीक है, तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन साथी के इस खूबसूरत से चैनल पे। तो कैसे हैं आप सभी? आज हमें जो लाइनें बोला उसका बहुत ज़्यादा बहुत गहन क्या है अर्थ है कि क्या हमने कहा कि मंजिल की आस कभी ना खोना, क्योंकि जब रात बीतता है तो होने वाला वक्त क्या होता है? सवेरा होता है। ठीक है, इसका मतलब बहुत गहरा है। ठीक है, जैसा कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है और आप परेशान हैं, चिंतित हैं कि तैयारी हम कैसे करें, सारे सिलेबस को कैसे कवर करें, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आज का दिन आपके लिए जो है काला है, मतलब बुरा दिन है। आप जब तक नहीं पढ़े हैं, जब से आप कलम कापी उठा लेंगे ना, तब से समझिए आपका सवेरा स्टार्ट हो चुका है, आपका दिन आ चुका है और आप तैयारी में लग चुके हैं। और मात्र आप इन्हीं दिनों में अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीक़ा से कर सकते हैं। और उसी के लिए हम जो है लगातार सारे सिलेबस की जो है तैयारी आपको करा रहे हैं। और आपको जो है सबका हमने पार्ट वाइज प्लेलिस्ट बना दिया है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे केमिस्ट्री का नेमिंग रिएक्शन हो, चाहे हमारा जो है कैसे प्राप्त करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है रिएक्शन है वो हो, या फिर केमिस्ट्री का स्ट्रेटजी वीडियो हो, या फिर मैथमेटिक्स हो, या फिर हिंदी हो। मेरे भाई हर एक चैप्टर का हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। आप जाकर चैनल पे मात्र यही 2 3 4 महीना में आप अपनी तैयारी को जो है बहुत ऊंचाइयों पे लेकर जा सकते हैं और आप जो है बोर्ड एग्जाम में 95 फोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप जाइए हमारी प्लेलिस्ट से पढ़िए, बाकी कोई दिक्कत परेशानी का बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, बाकी हम जो भी सिलेबस बचा है उसकी तैयारी करा ही रहे हैं। ऑर्गेनिक में हमने 3 चैप्टर ख़त्म कर दिया, इधर फिजिकल में भी हमने 2 चैप्टर 3 चैप्टर पढ़ा दिया है। बचा ही क्या है दोस्त? 9 चैप्टर हमारा केमिस्ट्री है, उसको भी हम निपटा देंगे महज कुछ दिनों में। यहाँ तक कि हमने नेमिंग रिएक्शन सारे ख़त्म कर दिया पूरे ऑर्गेनिक का। और जो भी हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कैसे प्राप्त करेंगे, क्या होता है जब, वैसे जो भी रिएक्शन है सबको हमने निपटा कर प्लेलिस्ट में जो है बांध दिया है। आप जाइए प्लेलिस्ट खोलिए और तैयारी को स्टार्ट कीजिए, इसमें देरी की बात जो है नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम आज की टॉपिक पे आते हैं कि आज हम देखने वाले हैं कि वियोजन की कोटि क्या होती है। छोटा सा टॉपिक है दोस्तों, लेकिन काफ़ी ज़्यादा भावकाली टॉपिक है। हर बार आपके जो है बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है 3 नंबरों में, कभी कभी आपका किस्मत अच्छा हो तो 5 नंबरों में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं कि आखिर वियोजन की कोटि क्या होती है। इस पर कभी कभी न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है वियोजन की कोटि का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं भैया, वियोजन की कोटि क्या होती है। तो क्या कहता है इसका परिभाषा हमारा, क्या कहता है कि किसी सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता अनंत तथा अनंत तन्यता पर तुल्यांकी चालकता के अनुपात को हम क्या कहते हैं भैया? तो वियोजन की कोटि कहते हैं। समझिए दोस्तों, इसके फॉर्मूला से समझिए क्या भैया, तो वियोजन की कोटि, वियोजन की कोटि, और इसको हम किस सिंबल से दर्शाते हैं दोस्तों? तो इसको हम अल्फा से दर्शाते हैं। क्या कहता है कि किसी सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता, तो लिखेंगे लैम्डा इक्विवेलेंट। ठीक है, अब भाई एक ध्यान देना, इक्विवेलेंट का मतलब होता है तुल्यांकी। क्या होता है दोस्तों? तुल्यांकी। ठीक है, तो कह रहा है कि विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता लैम्डा इक्विवेलेंट, और क्या कह रहा है? किसी सांद्रता पे, तो हम मान लेते हैं कि सी सांद्रता पे। ठीक है, तो किसी सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता तथा अनंत तन्यता पर तुल्यांकी चालकता, तो लैम्डा इक्विवेलेंट, और किस तन्यता पर कर रहे हैं? तो अनंत तन्यता पे। इसी के अनुपात को, मतलब इन दोनों के भाग को ही हम क्या कहते हैं भैया? तो वियोजन की कोटि हम इसी को कहते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आप यहाँ ध्यान दीजिए कि अनंत किसी सांद्रता पे, ठीक है, हम मान लेंगे हम सी सांद्रता पे। ठीक है, तुल्यांकी चालकता इक्विवेलेंट सी, किसी सांद्रता पे जो तुल्यांकी चालकता तथा अनंत तन्यता पे तुल्यांकी चालकता के अनुपात को, इस पूरे को हम क्या कहते हैं? तो भैया इसी को हम कहते हैं वियोजन की कोटि। ठीक है, इसको हम अल्फा से दिखाते हैं। ठीक है, तो यही इसकी कहानी हो जाती है वियोजन की कोटि। ठीक है, तो इस पे जो है छोटे मोटे जो है कभी कभी न्यूमेरिकल भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, बाकी यह
कोलोराउस का अनुप्रयोग में भी आता है, ठीक है। तो हमने कोलोराउस का नियम पढ़ा दिया है, आप प्लेलिस्ट पे जाकर जो है पढ़ सकते हैं, ठीक है। और उसके अनुप्रयोग में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके द्वारा क्या होता है दोस्तों, यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा हम क्या कहते हैं, किसी विद्युत अपघट्य विलयन की हम कोटि को निकालते हैं कि यह किस ऑर्डर का है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला से हम निकालते हैं, ठीक है। बाकी यही कहानी है वियोजन की कोटि की। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्त, साथी, मित्र, संगतिया के पास शेयर कीजिएगा। और मेरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए चैनल को, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतना हम आपके लिए तैयारी में लगे हैं और लगे रहेंगे। आपके लिए हर दिन एक नेक्स्ट लेवल का कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसको आप जो है उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग पढ़ भी रहे होंगे और तैयारी को अच्छे से कर भी रहे होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। क्योंकि आप नहीं करेंगे सपोर्ट तो कौन करेगा दोस्तों, क्योंकि आप ही तो पढ़ने वाले हैं और हमसे पढ़ते हैं और आप ही सपोर्ट भी करेंगे, ऐसा मेरी आशा है, ठीक है। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करते रहिए, और भाई को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। जय हिंद।